हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालोटी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन जो एसएससी सीजीएल में 16 नवंबर को टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ है उसके मैथमेटिक्स के सब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो है वो अपने को मिला है कि x जो है वो एक पिज्जा है, उसमें से 3/8 खा लेता है। y जो है उसमें से जो रिमेनिंग है उसमें से 3/10 ईट करता है एंड z जो है वो 4/7 ईट करता है ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। देन व्हाट वाज द लेफ्ट पिज्जा। ठीक है, उसका रेशियो अपने को एक तरीके से बताना है कि वो कितना रेशियो उसका बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इजी तरीके से इसको करते हैं कि टोटल अपने को दे रखा है कि रिमेनिंग दे रखा है ना, रिमेनिंग में से यूज कर रहा है। तो देखिए, अगर टोटल अपने पास में 8 था तो x के खाने के बाद में कितना बचा है, अपने पास में 5 बचा है। ठीक है, अगर इस टाइम पे अगर y के लिए टोटल 10 था तो उसके खाने के बाद में उसके पास में 7 बचा है। z के लिए अपने पास में अगर टोटल 7 था तो उसके खाने के बाद में अपने पास में कितना बचा, 4 उसने खा लिया, यानी कि 3 बचा है। राइट, अभी देखिए इनको अगर आपस में कट करेंगे अपन, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास में 8 × 2 यानी कि 16 आ गया एक तरीके से, और ये अपने पास में 3 आ गया। तो 16 अगर टोटल था तो 3 उसमें से रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग का रेशियो कितना हो गया, 3/16। इजी था, देखो बहुत इजी था गाइज आंसर। तो गाइज इस वीडियो में अपन सबके सब क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मतलब कि गलत वैल्यू मैंने लिया है या फिर उस टाइप से नहीं था तो आप मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर इफ यू आर वॉचिंग इट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, इफ ए 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाई 3, 7, 11, तो अपने को 3x - 4y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका देखिए क्या होगा कि 23571 है और डिविजिबल किससे है, वो 235xy है और डिविजिबल 3, 7 और 11 से है, यानी कि 3, 7 और 11 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो तीनों से मल्टीप्लाई का जो अपना आएगा उससे डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई 11 7 77 और 77 3 231। ठीक है, 231 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अब 231 से अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 23100, बट अपने को चाहिए कितना, 235 चाहिए, तो 1 की जगह पे अपने को 5 चाहिए। तो एक तरीके से इसका अगर डबल और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डबल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मुझे एक तरीके से 4 चाहिए ना, 4 ऐड करना है इसमें, तो इसका अगर डबल कर देंगे तो 462 हो जाएगा। तो 462 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 23562 ये अपने पास में नंबर आ गया। तो अब अपन बोल सकते हैं कि भाई XY अपने पास में 62 आ गया, यानी कि X मेरे पास में 7 आ गया और Y जो है वो मेरे पास में 2 आ गया। 3X की वैल्यू X मेरे पास में 6 आ गया एंड Y कितना आ गया, Y मेरे पास में 2 आ गया, क्योंकि X की जगह पे मेरा 6 है और Y की जगह पे 2 है। तो कितना आ गया, 6 × 3 यानी कि 18 - 4 × 2 यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। सो 18 - 8 मेरा 10 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा, रेशियो दे रखा, A रेशियो B रेशियो C 1/2, 1/4 और 1/3। इसको अपन सोल्व कर लें। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आता है 12, राइट, 4 × 2 × 4, 2 और 3 का 12 आ गया। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3/4 में आ गया। A रेशियो B फाइंड करना है, यानी कि A/B यानी कि 6/3 यानी कि 2 रेशियो, यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 2, राइट, रेशियो B/C यानी कि 3/4 एंड C/A यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। राइट, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 × 3 आ रहा है ना नीचे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 9 इस टू कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 3 × 4 आएगा, 4 × 2 अपना 8 हो जाएगा। तो ये अपने पास में सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए सर्कल विद द सेंटर O इज गिवन। ठीक है, और AB जो है उसका डायमीटर ऑफ द सर्कल है, पॉइंट P एंड Q ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। अभी उसके आगे क्या बोल रहा है कि AQ एंड BP इंटरसेक्ट एट C एंड द एंगल POQ 54 डिग्री है। देखिए पहले अपन इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। ये अपने पास में सर्कल है जिसका सेंटर O गिवन है, ठीक है, डायमीटर AB गिवन है, चलो AB ले लिया। उसके आगे क्या बोल रहा है, ये पॉइंट P एंड Q आर ऑन द सेम साइड। मान लो कि ये पॉइंट P है अपना, ये पॉइंट Q है, ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर, एक साइड में ले लिया। AQ एंड BP इंटरसेक्ट एट C। AQ ये हो गया अपना, और
P ये हो गया, ये इस पॉइंट पे C पॉइंट पे अपना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पॉइंट मान लिया। POQ अपने पास में POQ 54 डिग्री दे रखा है, तो P और OQ, ठीक है, ये वाला एंगल अपने को कितना दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है। तो क्या बोला कि फाइंड PCQ, PCQ यानी कि ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, PCQ, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखिए अपने पास में डायमीटर है, डायमीटर के एक साइड में अपना एंगल बना हुआ है, तो इस चीज को अपन, ये जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा ये अपना 90 डिग्री होगा। एंड ये देखिए ये एक चाप है इसका, राइट, एक इसका चाप से जो केंद्र पे जो कोण बनता है ये अपना 54 डिग्री है, उससे आधा कोण ये यहां पे बनाता है सर्कमफ्रेंस पे। तो ये वाला जो चाप है, ये चाप ने एक तो ये केंद्र पे बनाया और यही चाप ने एक ये यहां पे बनाया, तो ये जो है केंद्र पे बनाता है सेंटर पे, उससे हाफ ये एंगल होता है, तो ये अपना 27 डिग्री आ गया, ये 27 डिग्री आ गया। ये अपना पता है कि सर्कमफ्रेंस पे जो बनता है वो डायमीटर के साथ में वो अपना 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल अपने पास में 63 आ गया। और ये पूछा है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 63, तो ये अपने पास में 63 है और वो 180 माइनस 63 यानी कि 117 डिग्री आ जाएगा अपने पास में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंडर इज गिवन विद द बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट 8 सेंटीमीटर, देन वन कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस रेडियस वाज टेकन आउट फ्रॉम इट, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर। देखिए एक अपने पास में सर्कल वो दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर में क्या बोल रहा है ये कि इसकी जो डायमीटर है वो 12 दे रखा है, हाइट इसकी 8 दे रखी है, और इसमें से एक कोण निकाल लेते हैं, तो कोण एक निकाल लेते हैं, ठीक है, सेम हाइट है कोण की और सेम इसका डायमीटर है, नीचे बेस भी रेडियस भी सेम है, तो ये कोण एक बाहर निकाल लिया काट के। अभी जो बचा हुआ एरिया है ना, तो बचा हुआ एरिया कौन सा हुआ, बचा हुआ एरिया ये पूरा एरिया हुआ और ये ऊपर वाला, तो इसका अपने को बताना है। तो इसका एरिया अपने पास में कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो ऊपर वाले का हो जाएगा अपने पास में, राइट, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का हो गया। अभी एक सिलेंडर बच गया, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस बच गया ना, तो उसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो इसका है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच एक तरीके से उसका हो गया, सॉरी पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच अपने पास में किसका हो गया, कर्व्ड सरफेस का हो गया। प्लस में ये देखिए इसके बाद में अपने पास में एक चीज और रह गई है, और वो कौन सी चीज रह गई है, ये वाली चीज, ये भी अपने पास में खोखला हो गया ना यहां से, तो ये भी एक तरीके से सरफेस है, तो इस सरफेस का भी निकालना है, यानी कि सिर्फ कोन की कर्व्ड सरफेस का अपने को निकालना है। तो कोन की कर्व्ड सरफेस का कितना हो जाएगा अपने पास में, पाई आर एल। अभी अपने पास में देखिए एल क्या है, एल ये वाली लेंथ है, तो ये वाली लेंथ अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को पता है, देखो ये अपने को पता है 8 है, ये अपने को पता है कि 6 है, राइट, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में 10 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू अपने पास में 10 होगी, आर की वैल्यू अपने पास में 6 है और एच की अपने पास में 8 है, तीनों की वैल्यू रख दो इसमें, तो आर स्क्वायर यानी कि 36 पाई प्लस ये 2 पाई आर एच, आर अपने पास में 6 है और 8 6 48, 48 इंटू 2 यानी कि 96 पाई, और प्लस पाई आर एल यानी कि 10 और 6 60 पाई, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो अपना 192 पाई आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम एंड इट वाज रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1508 ईच, सो व्हाट वाज द पेड इंटरेस्ट। अभी देखो भाई, अगर मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए हैं तो मैं 1 साल बाद उसको 10% इंटरेस्ट के साथ में यानी कि 11 रुपए दूंगा। अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं तो मैं 2 साल बाद उसको कितना दूंगा, देखिए 2 साल बाद मैं उसको 121 रुपए दूंगा, क्योंकि 100 रुपए का 10 रुपए हो गया और फिर अगली साल का 10 रुपए और 10 रुपए का 1 रुपए यानी कि 121 रुपए हो गया। अभी देखिए ये इंस्टॉलमेंट, ये 1 साल बाद की, 2 साल बाद की, तो इसको इन दोनों को अगर इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है, यानी कि इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि 110 रुपए का मुझे 1 साल में 121 रुपए देना पड़ रहा है, और यहाँ पे 100 रुपए का मेरे पास में 2 साल में कितना देना पड़ रहा है, 121 रुपए देना पड़ रहा है, राइट।
दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है कि 110 का 121 दे रहा हूं, यानी कि मैं प्लस का 11 दे रहा हूं, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं प्लस का 21 दे रहा हूं। 2 साल बाद में 21 रुपए मैं इंटरेस्ट के दे रहा हूं। बट यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉलमेंट अपनी कितनी आई है 121 रुपए की, लेकिन ये कितना बोल रहा है 5808 रुपए। ठीक है, तो 121 रुपए से अपन 5808 रुपए का वो निकाल लेते हैं कि अपना एक यूनिट कितना आएगा, कि 121 यूनिट के लिए अपना कितना है 5808 है, तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा अपॉन 121। ठीक है, तो इसको अपन कट करेंगे तो 12 चौका 48, और फिर उसके बाद में अपने पास में 10 बज गए 12 और उसके बाद में 8। ठीक है, 48 आ गया अपने पास में, 48 आ गया अभी। लेकिन अपने पास में देखो 11 एंड 21 कितना 32 का डिफरेंस है, राइट। 32 अपने को यूनिट पे करना है, यानी कि 32 यूनिट पे करने के लिए 32 इंटू 48 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 1536 अपना आंसर आ जाएगा। 1536 रुपए अपने को देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट निकाला था ना, तो इतनी यूनिट अपने को इंटरेस्ट देना है। ठीक, और एक यूनिट का इंटरेस्ट कितना आया है 48 आया है। क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है। देखिए सेक थीटा और अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा सेक थीटा, तो साइन थीटा सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि ऊपर मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू की क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और नीचे कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसकी जगह पे मैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इसका कोट स्क्वायर थीटा होता है ना, अगर नहीं पता है तो ब्रेक करके आप कर सकते हो 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा ऊपर वाले की जगह 1 हो गया, और ये भी है नीचे तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे बच गया कोट स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये अपने पास में आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक कोन ऑफ हाइट 24 एंड रेडियस 7 इज गिवन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखिए अपने पास में अगेन क्या दे रखा है, अपने को हाइट दे रखी है एक कोन की एंड उसकी रेडियस दे रखी है। तो रेडियस 7 है और हाइट अपने पास में कितनी है 24 है। ठीक है, तो ये अपने पास में लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसकी एल कितना हो जाएगा 24 और 7 है तो ये 25 हो जाएगी, राइट। ये 25 हो जाएगी, तो अपने पास में सरफेस एरिया का अपने को पता है, सिर्फ कर्व्ड वाला सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि पाई आर एल, राइट। पाई आर एल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर अपने पास में 7 है और एल 25 है। ये 25 इंटू 22 करोगे तो अपना 550, 25 25 250 250 और 50 550, तो 550 सेंटीमीटर या फिर जो भी यूनिट है अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल एबीसी इज गिवन एंड साइड AB इज 5 सेंटीमीटर, BC 9.6 है और AC अपना 7 सेंटीमीटर है, एंड AD इज द एंगल बाइसेक्टर। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन जल्दी सी। ये अपने पास में A है, ये B है, ये C है। AB दे रखा अपने को 5 दे रखा है, BC अपने को दे रखा है 9.6 एंड AC अपने को दे रखा है 7, और AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि दोनों ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर जो है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। नीचे वाली जो लाइन है इसको सेम रेशियो में, जो ये वाली लाइन है तो इसको ये वाली जितनी लेंथ है और ये जितनी लेंथ है उसी रेशियो में ये भी होगी। तो ये लेंथ अगर 5 है तो ये वाली लेंथ अपनी 7 होगी, यानी कि दोनों का रेशियो जो हो 5:7 होगा। अभी अपने को आगे पूछा क्या है उसमें कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। CD की बतानी है, ये अपना पॉइंट D है, CD की वैल्यू बतानी है। तो ये अपना 7 है, राइट, ये 5 था रेशियो, राइट। तो CD का पूछा है तो 7 बाई दोनों का सम कितना 7 + 5 12 इंटू 9.6 का, तो अपना उसका हिस्सा निकाल रहे हैं। तो 12×96 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 5.6। इसकी पता पूछता तो 5/12 कर देते इंटू 9.6। ठीक है,
अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ए ट्रायंगल एबीसी इज गिवन एंड लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी। एक अपने को ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये बीसी है, इसके पैरेलल कोई मान लेते हैं ये डीई है, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं लाइंस। बीसी अपने पास में 7 और डीई दे रखा है, डीई है ये, तो डीई अपने को दे रखा है कितना, 6 दे रखा है और ये 7 दे रखा है। तो क्या पूछा है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई, ऊपर वाले का एरिया, एडीई ये एंगल ट्रायंगल है ना, और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी, तो बीडीईसी इसका, ठीक है, इन दोनों का अपने को एरिया का वो निकालना है। देखिए एरिया का क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर डायरेक्टली अपन देखेंगे दोनों का, अगर छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का अगर अपने को वो पूछा होता तो अपना क्या हो जाता, बड़े वाले यानी कि छोटे वाले का स्क्वायर 36 अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर यानी कि इस का स्क्वायर यानी कि 49, अगर दोनों का पूछा होता। लेकिन सिर्फ अपने को बड़े वाले का नहीं पूछा, बड़े वाले में से ये कम कर देना है, तो यानी कि 49 माइनस 36 रेशियो कर देंगे ना, तो 49 माइनस 36 हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ ये वाला बचेगा नीचे, और ऊपर सिर्फ छोटा वाला है, तो 36 और नीचे वाला 49 माइनस 36, तो ये अपने पास में आ गया 36/13, तो 36 अपॉन 13 रेशियो इसका इन दोनों का होगा, यानी कि बड़े वाले पार्ट का और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर बाय 2.5 सेंटीमीटर इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग 110%। देखिए इंक्रीज किस में कर रहा है, रेडियस में कर रहा है, तो लेटरल सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 110%। 110% हो रहा है, उसको अपन कैसे करेंगे, अपने को पता है डायरेक्टली फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4πr², तो 4π मैंने बाहर ले लिया, और r² यानी कि देखिए r² यानी कि पहले अभी जो r मेरे पास में है, ठीक है, अभी मेरे पास में r है और उसमें से पहले r थी, वो दोनों का कम कर दें, राइट, यानी कि अभी मेरे पास में कितनी है, r प्लस 2.5 है, राइट, r बढ़ गया है ना, अभी मेरे पास में r प्लस 2.5 है, और पहले कितनी थी मेरे पास में, r थी, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है मेरे को, 110। यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो 4 × 22/7, ये देखिए सीधा a प्लस, मतलब a, ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो अपने पास में 2.5 बच जाएगा, और a प्लस बी करेंगे तो यानी कि 2.5 प्लस 2r, क्लियर, इक्वल टू 110। अभी देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 22 × 5 = 110, 5 2.5 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से अगेन काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2/7, उधर जाएगा तो 7/2 यानी कि 3.5, तो 2.5 प्लस 2r इक्वल टू 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 का मतलब 3.5, उधर जाएगा तो 1, तो r इक्वल टू 1/2 आ गया, r इक्वल टू 1/2 आ गया अपने पास में। अभी अपने को क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3π यानी कि 22/7 इंटू r³ यानी कि 1/8। अभी इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी कि 8 से ये काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा, ये 1 हो गया, और 2 से इसको काटेंगे 11, तो 11/21, तो 11/21 अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। देखिए इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा अपने को करना नहीं पड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं। अब ये अपन अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है कि इफ मार्क प्राइस इज 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस and then X% discount was given but still the seller had 5.5% प्रॉफिट, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ X, कि उसने डिस्काउंट दिया है फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितना डिस्काउंट दिया उसने। तो अपने को देखिए अगर ओरिजिनल प्राइस इसका अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इसका अगर 100 था, ठीक है, तो इसका मार्किंग प्राइस कितना था 125, मार्किंग प्राइस 125 होगा, करेक्ट, क्योंकि 25% मोर जो है उसने मार्क किया है। अभी अगर 125 इसका मार्किंग प्राइस था तो इसने सेलिंग कितने में किया है,
सेल किया है 105 में, क्योंकि उसको फिर भी 5.5% प्रॉफिट हुआ ना, तो यानी कि उसने 105.5 में उसने सेल किया है। अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि X% का डिस्काउंट दिया है उसने और फिर उसके बाद में इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी देखिए ये अपने पास में मार्किंग प्राइस थी, अपने को मार्किंग प्राइस अगर अपन 100 लेके आ जाए समहाउ, तो अपने पास में इजीली अपने को पता चल जाएगा कि कितने में बेचा है तो कितना डिस्काउंट किया है। तो इसको 100 करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ना, तो 100 हो जाएगा ये वाले चीज, और ये कितनी हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44 और 4 और 8 कम 8, तो 84.4 होगी, राइट। तो 100 वाली चीज को वो 84 में बेच रहा है, यानी कि 84.4 में, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया अपने पास में 15.6%। तो 15.6% का वो डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ एन आइटम इज 840 and 16% discount was given and still had 18% प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखा है सीपी, और उसके बाद में अपने को क्या पूछा है, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो मार्क प्राइस कितनी है, तो सीपी बाई एमपी मार्क प्राइस अपने पास में अपने को पता है क्या होता है, सीपी जो है वो अपना कॉस्ट प्राइस कितना होता है, देखिए जो टोटल अपने पास में डिस्काउंट के बाद में जो बेचा है, यानी कि 16% डिस्काउंट है, यानी कि उसने 84 में बेचा है, राइट। 84 में उसका कॉस्ट प्राइस था, 16% डिस्काउंट दिया है। व्हाट वाज द स्टिल हैड 18% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लेने के बाद में उसका कितना, जो मार्किंग प्राइस है वो कितना हो गया 118 हो गया, राइट, 18% प्रॉफिट के साथ में। देन व्हाट वाज द मार्किंग प्राइस, तो देखिए 84/18 आया है, लेकिन अपना सीपी अपने को एक्चुअली कितना दे रखा है, सीपी अपने को 840 दे रखा है, यानी कि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 840 आ रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो मार्किंग प्राइस मेरे पास में कितना आ जाएगा, इसको भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1180 मेरे पास में मार्किंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज हैविंग एंगल बी एज 66 डिग्री एंड एंगल सी एज 24 डिग्री, ठीक है, एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड एई इज एंगल बाइसेक्टर ऑन ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएई। देखिए इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं अपन। एबीसी अपने पास में दे रखा है एक ट्राइंगल, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें फिर अपने को बी दे रखा है 66 डिग्री, करेक्ट, बी 66 गिवन है, सी जो है वो 24 गिवन है, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी जो है वो अपना परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये डी पॉइंट है, एंड एई इज बाइसेक्टर, तो एई जो है वो बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएई, यानी कि अपने को डीएई यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है, यानी कि एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू जो अपने को एंगल पूछा है, यानी कि डीएई, ठीक है। ये अपने को 66 गिवन है, माइनस 24, 66 माइनस 24 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया है, देखिए ये 42 हो गया, 42/2 यानी कि 21 डिग्री, तो 21 डिग्री अपने पास में डीएई आ गया। डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी इज गिवन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेंटर आई, ठीक है, एंगल बीआईसी 135 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखिए अपने पास में इसको अगेन अपन एक ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। ए बी सी गिवन है, एंगल बी बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट, ओके, बी का जो इंटरसेक्टर है और सी का जो इंटरसेक्टर है वो कहां पे कट कर रहे हैं, बोल रहा है कि आई पे कट कर रहे हैं, तो एंगल बी आई सी जो है 135 डिग्री गिवन है, ये अपने को 135 डिग्री गिवन है, ठीक है, बी आई सी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अगेन डायरेक्टली होता है कि भाई एंगल ए बाई 2 प्लस 90 इक्वल टू अपना
ये वाला एंगल होता है इंटरसेक्टर पे जो बनता है, तो एंगल BIC होता है। ये अपने को 135 गिवन है, यानी कि 135 90 इधर जाएगा, 135 है, 90 इधर जाएगा तो 45 बचेगा, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 45 इंटू 2 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए भी अपना 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि ए बी कोई नंबर दे रखा है, इनको उल्टा अगर कर देंगे ना, ठीक है, उसके आगे वही बोला है कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द न्यू नंबर बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम। उल्टा कर देंगे तो भी प्राइम, लेकिन दोनों सेम नहीं है, यानी कि 11 नहीं आएगा। एक तरीके से 11 प्राइम नंबर है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो कंडीशन इसने बोल ली है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स। 2 डिजिट के नंबर हैं, तो एक ए बी है तो दूसरा नंबर बी ए होगा। पहले तो देखिए प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 10 तक अगर देखेंगे अपन तो 1 2 3 5 7, राइट, ये प्राइम नंबर है। अभी देखिए 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो अपने को एक डिजिट नहीं लेना है, लेकिन 2 वाली लाइन वाले इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो 2 आगे चला जाएगा, यानी कि वो अपना प्राइम नहीं बचेगा, तो ये अपना नहीं आएगा प्राइम में। 5 वाला वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 25 35 वो सब नंबर हैं, तो वो अपने पास में प्राइम नंबर नहीं है। 1 3 और 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स अपने पास में देखने हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखिए अपने पास में क्या है, 13 है, 13 का उल्टा 31, राइट, तो 13 एंड 31 एक अपना प्राइम नंबर हो गया। दूसरा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा प्राइम नंबर अपना 17 और 71, राइट, 17 है और उसका उल्टा 71 है, तो ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं। उसके आगे 19 नहीं आएगा क्योंकि 91 अपना नहीं है। उसके आगे अपन चलते हैं 3 वाली लाइन में। 3 वाली लाइन में अगर देखेंगे तो 37, क्योंकि 33 नहीं है, 31 भी अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, तो 37, तो 37 और 73 हो गया। और उसके बाद में अपना है वो 3 वाली लाइन में कोई नहीं है, देन 7 वाली लाइन में 79 है और ये 97 है। ठीक है, इन सब नंबर्स को आप ऐड कर देना, इन सब नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 418 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका। एंड टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर है टिल 100 वो टोटल 25 नंबर होते हैं प्राइम। एंड उसके अलावा आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे अगर आपके ऑप्शन कैसे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 10A प्लस B हो जाएगा और ये 10B प्लस A हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ऐसे ही सब नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो आपके पास में वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबका जो सम आएगा ना वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सिर्फ यही अगर ऑप्शन था जो कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, देन दैट इज फाइन। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन थे देन आपको ऐसे निकालना पड़ता। आगे देखिए, आगे क्या गिवन है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। देखिए कितना इजी है ये। एक पॉलीगन दे रखा है अपने को, तो एक पॉलीगन का जो अपने को इंटीरियर एंगल पूछा है, अपने को पता है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 18, यानी कि 20 डिग्री हो गया। अगर एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री हो गया, यानी कि इंटीरियर 180 माइनस 20 यानी कि 160 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या होता है इंटीरियर एक्सटीरियर, जैसे इस टाइप से अपना पॉलीगन है, तो ये जो मैंने गलत बनाया थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप से अगर अपना पॉलीगन है तो ये देखिए, ये अगर लाइन सीधी खींचेंगे तो ये जो एंगल है ये अपना एक्सटीरियर है और ये अपना इंटीरियर है, तो ये अपना 20 डिग्री आ गया है, तो अंदर वाला अपना कितना आ जाएगा 160 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये अगर इस टाइप का पॉलीगन है तो। आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 लाइन्स आर गिवन बाय इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, देन फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया इन 2 लाइन से। ठीक है, एंड x एक्सेस, यहाँ पे बोला कि x एक्सेस में और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में जो एरिया है वो बताना है अपने को। तो देखो भाई बताते हैं, अभी पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा कि x एक्सेस यानी कि ये वाली एक्सेस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो एक पॉइंट आ गया अपने पास में 3,0 से। ठीक है, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि इस पे y की वैल्यू 0 है ना x एक्सेस पे, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6,0 दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए ये x प्लस वाई है और ये 2x प्लस 5y है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x वाला इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस
2y इक्वल टू 6। अभी देखिए इसमें से ये मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 5y माइनस 2y यानी कि 3y बचेगा, और ये इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6 बचेगा मेरे पास में। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास में जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, x की वैल्यू तो मेरे पास में 1 रहेगी और यहाँ पे मान लेते हैं 1, और ये y की वैल्यू 2 रहेगी। तो ये 1,2 अपना ये पॉइंट आ गया। तो ये अपने को एरिया पूछा कि इन तीनों में जो इनक्लोज्ड एरिया है यानी कि ये वाला टोटल एरिया ये बताओ। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया इसका, बेस देखिए ये 6 था, यहाँ पे 3 है तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 इंटू हाइट कितनी होगी, यहाँ पे देखिए इसकी हाइट यही है ना, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर देखेंगे तो जितनी y की वैल्यू है वो हाइट है, तो हाइट इसकी 2 होगी, तो इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 3 अपना इसका एरिया आ गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर बेस प्रिज्म इज 160 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, देन व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बेस प्रिज्म दे रखा है। स्क्वायर बेस प्रिज्म क्या होता है, नीचे उसके स्क्वायर बना रहता है, यानी कि उसका एरिया स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा और उसकी हाइट h है, वो अपने को इक्वल टू 160 दे रखा है। h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि इधर लेके अपन डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया और ए बराबर अपने पास में 4 आ गया, यानी कि उसकी साइड अपने पास में 4 आ गई। अभी क्या बोला है वो, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया बोला है, यानी कि नीचे इसका पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर स्टिल इसकी 4 है, राइट, 4 मतलब साइड 4 है ना, तो पेरीमीटर इसकी कितनी होगी 16 होगी, 16 इंटू एच अगेन, तो पेरीमीटर इंटू एच यानी कि 16 इंटू 10 यानी कि 160, 16 गुना 10 यानी कि 160 फिर से अपने पास में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका वो लेटरल सरफेस एरिया आ गया है। क्लियर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द ऑफ क्यूबॉइड एंड टू द 8 स्मॉल क्यूब्स। मतलब कि एक बड़ा सा जो क्यूबॉइड था उसको ब्रेक कर दिया है छोटे छोटे क्यूब्स में, 8 क्यूब्स में, तो उस क्यूबॉइड को और इसका रेशियो और इसका रेशियो का मतलब इसका टोटल और इनका सबका टोटल का सरफेस एरिया का अपने को रेशियो बताना है। यहां पे देखिए रेशियो बताना है तो अपन इनको सोल्व कर सकते हैं ना, इनको इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, अपन रेशियो में इसको कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि ये अगर 1 हो गई, ये 18 से कैंसिल किया 2 हो गया, ये 18 से किया 4 हो गया, यानी कि 1:2:4 में अपने इसकी साइड्स गिवन है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 4 इंटू 2 गुना 1, तो 4 दूनी 8 हो गया बड़े वाले का। अब छोटे वाले का देखिए, छोटे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर उसकी एक साइड अगर 1 है, एक साइड अगर भुजा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, सॉरी a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब वॉल्यूम होगा, एंड एक का वॉल्यूम a क्यूब है लेकिन टोटल 8 है ना, तो 8 का वॉल्यूम, क्योंकि एक बड़े को तोड़ के 8 छोटे बनाए हैं, तो एक को तोड़ के 8 छोटे बनाए, यानी कि एक का वॉल्यूम इक्वल टू 8 का 8 छोटे वॉल्यूम का वॉल्यूम, तो 8 इंटू स्मॉल का वॉल्यूम। अभी यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि छोटे वाले की साइड अपने पास में 1 आ गई है। अभी क्या बोला है उसने कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द 8, बड़े वाले का क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, यानी कि 2 इंटू LB यानी कि 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4 अपॉन कितने हैं टोटल 8 है नीचे, और एक का कितना होता है 6a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, 8 और तो 10 और 4 14 दूनी 28 बट्टे 14 सॉरी 48, तो ये अपने पास में आ गया 7 चौके 28, ये 4 7 28 और 12 चौका 48, तो 7/12 आ गया अपने पास में इनका रेशियो, यानी कि बड़े क्यूबॉइड का और छोटे क्यूबॉइड्स का। क्लियर, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है अपने को कि व्हेन द लीस्ट नंबर x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर देन वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
कि इस नंबर में से अपन क्या घटाएं, x घटाएं, ताकि अपने को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। एंड उसके बाद में व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर, पूछा क्या अपने को व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई टू x, जो घटाया था ना उसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि अपने पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक्सक्यूज मी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 100 के आसपास वालों के जो है वो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 104 है, 104 है, तो यहाँ पे अगर इसके आप नजदीक देखोगे तो 102 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 102 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 10404 होता है, 10404 होता है। ये कितना है 10424 है, यानी कि अपने पास में डिफरेंस कितने का आया है x क्या आया है, x अपने पास में 20 आया है। क्लियर, क्योंकि 20 अपने को कम करना पड़ रहा है ना, इसमें से 20 कम करेंगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो 20 कम किया है। अभी बोला कि 20 में किससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, तो 20 में 5 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 20 को अपन 4 into 5 लिख सकते हैं, तो 4 को ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 2 into 2, राइट। बट ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्राइम नंबर है ना, तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 into 5, तो किससे मल्टीप्लाई किया है अपन ने 5 से, तो आंसर अपना 5 आएगा। ये x नहीं है, x की वैल्यू तो 20 थी, ये अपना किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अपना आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन अपने को कि 2 आइटम्स ऑफ द कॉस्ट 40 रुपीज एंड 48 रुपीज आर मिक्सड एंड देन मिक्सर वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। भाई एक तो 40 वाला है, एक 48 वाला है, दोनों को मिक्स कर दिया है और 20% प्रॉफिट पे बेचा है, और वो 20% प्रॉफिट पे बेचने के बाद में 54 रुपए हुआ है। तो देखो पहले 54 रुपए हुआ है, लेकिन 20% प्रॉफिट के बाद में, तो ओरिजिनल प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस इसका 5/6 कर दो या फिर 100/120 करोगे, 100/120 करोगे, तो ये आएगा 6 में 54, 9 5 45, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका 45 है, 45। अभी देखिए 48 से और 40 से मिला के 45 वाला बनाना है, यानी कि इसमें से अपन क्या करेंगे, यहां तो आ जाएगा 3 और इसका कितना रेशियो मिलाना पड़ेगा, इसका 5, तो 3:5 में अपने को इसका मिक्सचर मिलाना पड़ेगा ताकि ये 20% प्रॉफिट हो जाए। देखिए इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कि ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक अपस्ट्रीम दे रखी है, एक अपने को डाउनस्ट्रीम दे रखी है। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट्स, तो 45 मिनट में है, ठीक है। आगे दे रखा कि 2.5 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम है एंड 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, और वो 25 मिनट्स में। अभी क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन इन 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला निकालना है, यानी कि डाउनस्ट्रीम को अपन कैंसिल करें। डाउनस्ट्रीम को कैंसिल कैसे करें, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले को 15 हो जाएगा, और ये 3 से करूंगा तो 15 होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मेरे पास में ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया मेरे पास में 90। इसको 3 से करूंगा 7.5, ये 15 और ये 75, ठीक है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बचेगा 2.5, तो 2.5 यूनिट के लिए अपने पास में अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 90 माइनस 75, यानी कि 15। तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 15/2.5, यानी कि मेरे पास में 25 छक्का 150, 6 आ गया। तो 1 के लिए मेरे पास में कितना टाइम लग रहा है 6, और तो 6 के लिए कितना टाइम लगेगा, 36, तो 36 मिनट का टाइम लगेगा कितनी 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए। यही पूछा था ना 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सी एंड डी मीट्स एट ई एंड मेक्स द एंगल ऑफ 80 डिग्री। The angle B is 72 degree. Then what is the angle of A? देखिए अगर फिर से अपन इसका वो बना देते हैं थोड़ा सा डायग्राम। कोई भी मान लो कि C एंड D दे रखा है अपने को, A B C D। C और D का जो बाइसेक्टर है, C और D का, ठीक है, ये क्या है, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे, एंड मेक्स द एंगल ऑफ कितना 80 डिग्री। 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द एंगल बी इज 72 डिग्री, बी जो है वो अपना 72 डिग्री है,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अपने को पूछी है। तो भाई देखो, ये जो एंगल होता है ये इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों का एवरेज, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू जो बाइसेक्टर जो बनता है क्वाड्रिलेटरल में, तो वो इन दोनों का एवरेज होता है। यानी कि बाई दोनों का एवरेज निकाला, दोनों को ऐड करके बाई 2 किया, वो इक्वल टू 80 डिग्री आया। 80 इंटू 2 किया 160, और 162 अपने को बी अपने को दे रखा 72, तो 160 माइनस 72 करेंगे तो वो एंगल ए आ जाएगा, और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 72 88 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन, कि आगे वाले क्वेश्चन में ए सिलेंडर इज गिवन एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज 392 पाई, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो देखते हैं, सिलेंडर है उसके आगे क्या बोल रहा है, हाइट जो है इसकी 8 सेंटीमीटर है एंड वॉल्यूम 392 पाई है। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, ये अपना पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच अपने पास में 8 है, इक्वल टू 392 पाई है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 को इसमें करेंगे तो 8 चौके 32, 8 9 72, तो आर की वैल्यू अपने पास में, आर स्क्वायर जो है वो अपने पास 49 आया, आर की वैल्यू 7 आ गई। आर की वैल्यू 7 आ गई तो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है अपने पास में, पाई आर 2 पाई आर एच, राइट। तो 2 पाई आर एच अपने पास में कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि वो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 आर है, और एच अपने पास में 8 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, और 16 को 22 से करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 352 अपना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के टॉप से जो कि कितनी है 240 मीटर हाई है, द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पोल स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, देखिए एक हाइट दे रखी है अपने को, एक पोल दे रखा, बिल्डिंग दे रखी, हिल दे रखी, सॉरी 240 मीटर की अपने को एक हिल दे रखी है, और एक उसके पास में पोल खड़ा है, और जिसके टॉप से अपने पास में ये एंगल बन रहा है, ये एक तो ये एंगल बन रहा है और एक नीचे वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल तो बोल रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये सॉरी ये नहीं, ये जो इसके साथ में ये जो एंगल है ये अपना 30 डिग्री बन रहा है। अभी क्या बोल रहा है वो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द पोल। तो ये हाइट है, हाइट ऑफ द पोल है, राइट, और ये अपनी बिल्डिंग थी, तो इसमें और क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस, इस ये माइनस हाइट ऑफ द पोल, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द बॉटम ऑफ द हिल। ठीक है, दोनों का बॉटम, ये बॉटम ऑफ द पोल एंड बॉटम ऑफ द हिल, तो इन दोनों के बीच की, तो ये माइनस ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी देखो ये पहले 30 डिग्री गिवन है अपने को, तो इसके सामने वाला अपन मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो ये अपना कितना हो गया, ये अपना √3 यूनिट हो गया। अगर ये √3 यूनिट है, यानी कि ये भी अपना कितना हो गया, √3 यूनिट है। अगर ये नाउ √3 यूनिट है तो ये पूरा कितना हो गया अपना 3 यूनिट। क्लियर, यहां से यहां तक कितना हो गया 3 यूनिट। अभी देखिए 3 यूनिट इक्वल टू 240 दे रखा है, तो 3 के इक्वल टू 240 दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट के इक्वल टू कितना हो गया अपना 80 हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 80 हो गया। अभी देखो अपने को करना क्या है, ये 1 यूनिट था यहां से यहां तक, राइट, यही माना था ना अपन ने, और टोटल 3 है, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, तो ये भी 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट माइनस ये कितना है √3 यूनिट, माइनस √3 यूनिट, तो इतना यूनिट है, और 1 यूनिट के बराबर कितना है 80, तो 2 माइनस √3 इंटू 80 अपना इतना आंसर आ गया, इतना मीटर। क्लियर। देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस वाई की क्यूब है प्लस 8x माइनस वाई की क्यूब है इक्वल टू 3x ay और 3x स्क्वायर प्लस bx y प्लस cy स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पे अगर अपने को 3 ना देकर के यहां पे अगर a दिया होता ना, तो अपन a b यहां पे डायरेक्टली अपन x और y की जगह 1 1 रख लेते, मतलब तो अपना सोल्व हो जाता। लेकिन यहां पे अपने को 3 दिया है, a बाहर गिवन है, तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे कि a की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। अगर इसको अपन देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट, मतलब x का जो अगर खोलेंगे तो x 1 है, बट यहाँ पे अगर इसको 8 को अंदर लेके जाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में
क्यूब के अंदर लेके जा रहा हूं मैं, राइट। तो 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2x माइनस 2y। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस का और 1x ये है, ठीक है। तो मेरे पास में 3x होगा। यहाँ पे इसको माइनस का 2y होगा और ये प्लस का y है, तो मेरे पास में माइनस का y बचेगा। तो 3x माइनस y हुआ, लेकिन मेरे को 3x प्लस ay दे रखा है। आगे कुछ और भी आएगा, तो आगे वाली चीज अपने एच छोड़ दिया, बट यहाँ पे देखिए 3x प्लस ay है, तो a की जगह पे कितना आ गया मेरा, a इक्वल टू -1 आ गया। इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो 3x हो गया, y की जगह y है, a की जगह पे -1 है, तो a इक्वल टू मेरा -1 आ गया। अभी क्या करें, देखो अपने पास में b और c यहाँ पे है, तो इन दोनों को अपन अगर खत्म कर दें कैसे भी, तो अपने पास में बात बन सकती है अपनी। तो अपन क्या करें, यहाँ पे x और y की जगह 1 रख देंगे, तो x इक्वल टू y इक्वल टू अगर 1 रख देंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस ay, तो y की जगह 1 है और a की जगह -1 है, तो 3 इंटू कितना, सॉरी 3 - 1 कितना, 3 - 1 2 हुआ, तो 2 इंटू 3 x की जगह 1 रखा ना, तो 3 प्लस ये b प्लस c, क्लियर। ये अगर इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये -3 आएगा यानी कि 1 इक्वल टू कितना b प्लस c की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू -1 थी, तो a प्लस b प्लस c की कितनी हो जाएगी 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगी अपने पास में आंसर, क्लियर। तो इसकी a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आगे देखिए आगे वाले क्वेश्चन में कि ए स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज यूज टू मेक 3 स्पेयर ऑफ रेडियस 2 3/2 और x सेंटीमीटर, देन द सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड। तो थर्ड वाले का अपने को दिया नहीं है, x अपने को ये निकालना है, फिर उसके बाद में सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले देखो एक से अपन 3 चीजें बनाई है, यानी कि वॉल्यूम अपने को इक्वल करना पड़ेगा। स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब, तीनों का मैं लिख रहा हूं, मतलब 4/3 मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों का ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस इसका क्यूब यानी कि 3 × 3 = 9 × 27/8 प्लस x क्यूब। यहाँ पे देखिए ये 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब r3 गिवन है ना बड़े वाले का, तो r कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया मेरे पास में 27 इक्वल टू 8 प्लस 27/8 प्लस x क्यूब, क्लियर। अभी देखिए इसको आगे, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, -27/8 इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 125/8 यानी कि x इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू मेरे पास में 5/2 आ गई। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड का अपने को फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड स्पेयर। तो सरफेस एरिया कितना होता है अपने पास में, अपने को पता है सरफेस एरिया 4πr² यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह 22/7 या पाई की जगह पाई रख लेंगे, चलो पाई 4 पाई और इसकी जगह पे r² यानी कि 25/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी कि अपना 25 पाई अपना आंसर आ गया, ठीक है, 25 पाई अपना आंसर आ गया। आगे देखिए आगे वाले क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में अपने को क्या गिवन है कि 15% जो है इसका रेट दे रखा है और पर एनम एंड प्रिंसिपल जो है 20,000 दे रखा है, एंड उसके बाद में 2/3 साल का दे रखा है अपने को, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, देखिए इंटरेस्ट अपना पहले साल में 20,000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15% के हिसाब से 3,000, राइट, 15 गुना 2 यानी कि 3 हो गया 30 हो गया, तो 3,000 हो गया 20,000 का 15%। एंड उसके बाद में अगली साल में 30,000 तो हो गया, सॉरी 3,000 तो अपना सीधा ही हो गया, अभी 3,000 का भी ऐड करना है, तो 3,000 का कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45 यानी कि 450 हो गया। उससे अगली साल में अपन क्या करेंगे, देखिए 2/3 ईयर दे रखा है, तो उसको अपन रेट एक तरीके से चेंज कर लेते हैं। 2/3 15% अगर पूरी साल का अगर लगाएंगे तो यानी कि पूरी साल का लगाना है तो आपको 10% लगा लो, तो सॉरी 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो 10% अपन रेट लगा देंगे। तो 10% तीसरी साल का 10% लगाएंगे यानी कि इसका 10% लगाएंगे तो 2,000 हो गया, क्लियर। एंड ये देखिए 6,000 हो गया है, 3 × 3 = 6,000, तो 6,000 का लगाएंगे तो कितना हो गया 10% 600 हो गया, प्लस इसका 10% लगाएंगे तो कितना हो गया 45,
ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे 3000, 3000, 6000, 2000, 8000 और ये 9000 हो गया, और 50 और 45 9095 हो गया। तो 9095 अपना टोटल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, 27 इंटू 0.25 का क्यूब है प्लस 125 0.05 का क्यूब है, और नीचे स्क्वायर दे रखा है अपने को। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है अपने को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर तो अपने को एक तरीके से इसको ऊपर वाले को अगर सोल्व कर लेंगे, 27 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.075 का क्यूब प्लस 125 का मतलब 5 है, अंदर जाएगा तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, तो 0.25 का क्यूब अपॉन नीचे वाली चीज को देखिए, अगर इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो नीचे भाई माइनस में ये वाली चीज बननी चाहिए, तो इस वाली फॉर्म में अपन लिखते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि सही लिखा है नहीं लिखा है। तो उस वाली फॉर्म में लिखने का मतलब 0.75 का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, माइनस ये वाली चीज ना लिख के अपन इसकी जगह पे अगर ये चीज लिखें, ठीक है, ए स्क्वायर लिख लिया अपने, बी स्क्वायर लिखें, बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 0.25 का स्क्वायर, क्योंकि अगर वो नहीं बनेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना है। अगर ये चीज ये फॉर्म नहीं बना है तो उसका मतलब कोई आंसर आपका सही बैठेगा ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन सही नहीं होगी। तो ये अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया माइनस ए बी माइनस 0.75 इंटू 0.25। क्या ये चीज सही लिखी है? इस वाली चीज को अपन ने ये लिखा है, देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25, तो 0.25 अगर मैं बाहर लूंगा, पीछे क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 0.25 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 0.75। क्लियर, तो यहाँ पे माइनस का 75 और ये 25, तो माइनस का 50 माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 ही क्यों है ना, माइनस साइन है 0.5 क्यों है, यानी कि ये अपन ने सही लिखा है। अभी क्या होगा, अभी इसके आगे जो है वो क्या चीज लिख सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे a माइनस बी का अपने को ये चीज गिवन है। अभी इसको आगे कैसे लिख सकते हैं अपन कि ये वाली चीज जो अपने पास में क्या बन गई, ऊपर क्यूब बन गई है और नीचे अपने पास में ये बन गया है, और इस चीज को अपन ये लिखेंगे तो आगे वाले का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी अपना आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का यानी कि a प्लस बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह पे अपन लिख सकते हैं 0.75 प्लस 0.25, यानी कि वो अपना आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये अगर ऊपर वाले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अपना ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी का मतलब दोनों को ऐड करना है, यानी कि 1 अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ए मैन सोल्ड ए बाइसिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। Had he bought it 10% less price and sold it at the price 120 more, then he would have gained 25% the cost of the bicycle। ठीक है, कि कॉस्ट बाइसिकल की बतानी है अपने को, बट वो क्या कर रहा है, देखिए ए मैन सोल्ड द बाइसिकल एंड द 10% प्रॉफिट। अगर 100 रुपए की वो बाइक थी तो उसने कितने की बेची है, 110 रुपए की बेची है। हैड ही बॉट 10% लेस, उसने क्या किया, उसको 90 रुपए में खरीदा है और 25% प्रॉफिट पे बेचा है। 25%, 90 का 25% अगर ऐड करेंगे इसमें, यानी कि 25 निम्मा 225, 22.5 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 112.5 हो गया, राइट। 112.5 में ये बेच रहा है, तो बोल रहा है कि 125 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको, यानी कि 125 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 120 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको। इन दोनों में डिफरेंस 2.5 यूनिट का है, 2.5 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 120 के बराबर है। तो अपन देखते हैं कि 1 यूनिट का डिफरेंस कितने, तो 2.5 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, सॉरी 2.5 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 120 है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया अपने पास में, 2.5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1200 बट्टे 25 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, 25 8 200, 48 हो गया। तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का 4800, तो 4800 उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल कितनी आ गई, 4800 रुपए। क्लियर है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन,
आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन एंड मीडियंस बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें मीडियंस बी डी, ए बी सी, बी डी एंड सी ई, बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ बी डी 18 है, बी डी कौन सा है अपने पास में, ये 18 है, क्लियर, लेट मी राइट इट दिस वे, ये 18 है अपने पास में, और ये कितनी है, ये अपने पास में 12 गिवन है, ठीक है, सी और ई, सी ई, ठीक है, सी ई 12 है। अभी देखिए ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसका मतलब कि देखिए ये 2:1 के रेशियो में कट करते हैं, राइट, तो ये भी अपना 2:1 का रेशियो हो गया। तो ये अगर ये अपनी टोटल अगर 18 थी, तो 18 में से अगर 2 रेशियो मैं इधर निकालूंगा तो ये वाला मेरे पास में हो जाएगा 6 6 12, और ये हो जाएगा 6, क्लियर। और इधर वाला भी ऐसे ही 12 था, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी देखिए मेरे पास में 8 ये है, 6 ये है, क्लियर, 8 ये है, 6 ये है, और ये एंगल भी मेरे पास में 90 है, तो ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 हो जाएगी, क्लियर। ये मेरे पास में अगर 10 होगी तो ये चीज बराबर होगी, ये दोनों, राइट, ये दोनों बराबर होगी, तो यानी कि ये भी 10 होगी। तो एडी ही अपने को पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है। देखिए आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है, ए बी सी जो है वो राइट एंगल एट सी है। तो ए बी सी अपन बनाते हैं एक ट्राइंगल, ए है, बी है, सी है, सॉरी राइट एंगल एट सी है, तो इसको ऐसे बनाता हूं मैं, ए है, बी है, सी है, मीडियन ए एम एंड बी एन आर ड्रॉन। तो ए एम एंड बी एन, ए से एम मीडियन है, ठीक है, और बी से एन, ठीक है, ये आर ड्रॉन ऑन द साइड बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्टली एक थ्योरम है, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि ए एम स्क्वायर यानी कि 4 ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ए एन बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में होता है 5 ऑफ किसका, 5 ऑफ ए बी स्क्वायर, 5 ऑफ ए बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से इसका ए बी स्क्वायर ऊपर लेके आना है, ये नीचे चीज लेके आनी है, अगर मैं इसके नीचे ये लेके जाऊंगा तो मेरे पास में 4/5 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। अगर ये थ्योरम आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ पीबीए इज ए सीकेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक अपन सर्कल लेते हैं, सर्कल लिया है, उस सर्कल का जो है सेंटर है वो ओ है। अब क्या बोल रहा है, पीबीए इज द सीकेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, पी से बी, तो पी बी ए, तो ये पॉइंट पी है, ये कोई बी मान लो, ए मान लो, ये बी है, ये ए है, पी बी ए, ऐसे इसी आपको इसी तरीके से लेना है। इफ द लेंथ साइड एपी इज 22.5, तो एपी अपने को यहां से लेकर के 22.5 दे रखा है, कहां तक, यहां तक, ये पूरी लेंथ, ठीक है। एंड बीपी जो है वो 12 है, ये अपने को 12 दे रखा है बीपी। आगे क्या बोल रहा है कि ओपी 17 सेंटीमीटर है, कि ओपी यहां से यहां तक ये है 17 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहां पे ये अपने को आर फाइंड करना है, ठीक है। ये भी आर है, या फिर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी आर है। अगर मैं इसको कोई पॉइंट मान लेता हूं, मान लो ए बी सी, सी इसको मान लो, डी इसको मान लो, ठीक है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इस पूरे का मल्टीप्लाई, यानी कि ए पी, अच्छे से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, ए पी, ठीक है, यहां से यहां तक इंटू बीपी इक्वल टू क्या होता है, पीसी इंटू पीडी
पी डी। देखिए क्या हो जाएगा, ये पीसी मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देखिए मुझे 17 गिवन है, यहां से यहां तक आर है, तो पीसी कितना हो जाएगा 17 माइनस आर, राइट। तो पीसी की जगह पे मैं 17 माइनस आर लिख देता हूं, और पीडी कितना हो जाएगा, ये 17 था, ये आर है, तो 17 प्लस आर, तो 17 प्लस आर। क्लियर। और ये मेरे पास में कितना है 22.5 है इंटू, और ये मेरे पास में कितना था 12 था। क्लियर, ये 12 गिवन है ना, तो 22.5 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, और 12 दूनी 24 और 3 27, 270 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको इधर लेके जाएंगे और उसको इधर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 19 आर स्क्वायर, 270 और 89 में 19, तो आर इक्वल टू √19, तो रेडियस अपने पास में √19 आ गया। क्लियर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 2 और फिर माइनस सेक स्क्वायर एल्फा कोसेक स्क्वायर एल्फा। इसका आंसर अपने को निकालना है। देखिए टेन स्क्वायर एल्फा कोट स्क्वायर एल्फा, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं और कोट स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं। देखिए टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है अपना सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ऐसे ही कोट स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एल्फा, कोसेक स्क्वायर एल्फा एल्फा माइनस 1। ठीक है, और माइनस 2 था ये अपने पास में, और माइनस में आगे सेक स्क्वायर एल्फा कोसेक स्क्वायर एल्फा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए -1 -1 -2, तो कितना हो गया -4। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर एल्फा -4, और फिर आगे माइनस में क्या था, वो सेक स्क्वायर एल्फा कोसेक स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अभी देखो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं सोल्व करवा के। ये चीज अगर सेक स्क्वायर एल्फा और कोसेक स्क्वायर एल्फा प्लस में दे रखा है या मल्टीप्लाई में दे रखा है, दोनों की बात बराबर होती है, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे होते हैं कैंसिल आउट, मैं बताता हूं आपको। इसको साइन में और कोस में तोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, साइन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, वही कोसेक स्क्वायर एल्फा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एल्फा और सेक स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा को सेक स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एल्फा, और माइनस का 4 है ही, और माइनस में ये चीज भी है, तो इससे अपना ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ये यही था ना, तो अपना कितना -4 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अपने को x स्क्वायर गिवन है, 2x स्क्वायर गिवन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर गिवन है। देखिए यहाँ पे अगर अपन क्या करें, सिर्फ x रख लें, तो x रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें पूरे में 2x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x बच जाएगा -7/2, राइट। 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो 7/2 बच जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, प्लस 5/2x बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखिए 2x को मैं इधर रखूं, 7 को उधर ले जाऊं, तो x प्लस 5/2x इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया 7/2। क्लियर, ये चीज आ गई। अभी मेरे को इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अपने को दे रखी है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू ये दोनों चीजें, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5 बचेगा अपना, और इक्वल टू ये वाली चीज का स्क्वायर, यानी कि इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू कितना 49/4। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा ये। क्लियर, इधर जाऊंगा तो 5 चौका 20, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 29/4। ठीक है, 29/4 अपने पास में आंसर आ गया इसका। क्लियर है, आसान था। अगला देखिए क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी 7 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 175 है। इसका डायरेक्टली अपने पास में फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू a प्लस b प्लस c
इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड -3 ए बी सी। अगर मैं इसको के मान लेता हूं, मान लो, तो इसको 3k लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे अपने को दे रखा है 175 अपने को गिवन है, इक्वल टू इसकी जगह पे अपने को 7 गिवन है, और इसकी जगह पे अपने को 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया, -3, और के की जगह पे के ही रख देते हैं क्योंकि के की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 7 से इसको कट करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, 25 बच गया, और ये 49 है, तो 3k 49 माइनस 3k। अब ये इधर जाएगा, राइट, तो ये इधर जाएगा तो यानी कि 16 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 25 माइनस 16 हो जाएगा, नहीं, ये अपने पास में हो जाएगा 24, राइट। तो 3k इक्वल टू हो जाएगा 24, और k इक्वल टू अपने पास में 8 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने पास में 8 आ गई, डायरेक्टली फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए 7 प्लस 3 रूट 5 है, अपन में 3 प्लस रूट 5 है, -7, और के आगे 3 माइनस रूट 5 है, और 3 माइनस रूट 5 है। तो अपना ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब तो बैठ नहीं रहा इसमें, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे। डायरेक्टली सोल्व करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे वाले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि नीचे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4, तो नीचे तो मेरे पास में 4 आ गया। क्लियर। ऊपर देखिए अभी क्या जाएगा कि 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 7 को इससे करेंगे 7 रूट 5 माइनस का, और ये माइनस का प्लस का 9 रूट 5, तो 21, और प्लस में 2 रूट 5, ठीक है, क्योंकि 7 रूट 5 माइनस का था और 9 रूट 5 प्लस का है। अभी इसको करेंगे तो 3 तिया 5 तिया 15 हो गया, क्योंकि प्लस का ये रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 15। एक तो ये चीज आ गई, इधर आगे माइनस का साइन है, लगा दिया। अब इसको इससे करेंगे तो 7 तिया 21 अगेन, और ये 3 9 माइनस का 9 रूट 5, एंड उसके बाद में माइनस का 7 रूट 5 यानी कि माइनस का 2 रूट 5। क्लियर। एंड इसको इससे करेंगे तो 3 पंजो 15 माइनस का 15। अभी देखिए यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल हो गया अपना, और आगे और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 रूट 5 से 2 रूट 5 हो रहा है क्या, नहीं, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, और ये 2 रूट 5 से प्लस का 2 रूट 5, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया अपना 4 रूट 5, और नीचे कितना आ गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि रूट 5 इसका आंसर आ गया। अभी इसमें अगर पूछा था, ऐसा सुनने में आया कि इसमें पूछा था कि इसकी वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वैल्यू बिटवीन 2 एंड 2.5 लाई करती है, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23 होती है, तो इसकी वैल्यू 2 से 2.5 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, cos 2 थीटा प्लस 54 इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है। भाई देखो cos थीटा दे रखा है और साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा की जगह अपन cos की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते थे अपन, साइन अगर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा कर सकता हूं, 90 माइनस थीटा, राइट, साइन थीटा की जगह। तो इसकी जगह पे मैं cos 90 माइनस थीटा रखूंगा, यानी कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 54। क्लियर। अभी यहाँ पे मैं उधर जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 36 इक्वल टू 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 12 डिग्री। क्लियर है, ये चीज पता होगा आपको ऑलरेडी, तो इससे अपने पास में थीटा का वैल्यू 12 डिग्री आ गई। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 11 प्लस 3 रूट 8 है और a प्लस बी रूट 2 है, देन फाइंड 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b को। तो अपन को डायरेक्टली अगर अपन सोल्व इसको करेंगे तो सोल्व करने में बहुत मुश्किल है, वही ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि इसको अपन इस फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको इस फॉर्म में अपन ब्रेक करेंगे। तो देखिए पहले a की जगह पे अपन क्या लेके आए कि a की जगह पे 9 है, यहाँ पे अपना क्या है, अपना 11 है, और यहाँ पे देखिए रूट 8 है, तो रूट 8 को अपन पहले ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 11 प्लस 3 और रूट 8 को अपन क्या 4 बाहर निकाल लेंगे, तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा, और इसकी जगह पे अपन कितना लिख देंगे, उसके आगे रूट 2, और इसका रूट है। अब इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं 11 की जगह पे मैं 9 प्लस 2 कर सकता हूं, और प्लस
3 इंटू 2 इंटू √2, ये फॉर्मूला बन गया ना, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a मेरा कितना हो जाएगा, एक तरीके से a मेरा 3 है और b मेरा कितना है, √2 है। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं कि 3 प्लस √2 का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि इसके इक्वल टू मुझे a प्लस बी √2 दे रखा है। इसका मैं कंपैरिजन करूंगा तो रूट कैंसिल हो गया, यानी कि a की जगह पे मेरा 3 है और b की जगह पे मेरा कितना है, 1, राइट, क्योंकि √2 है, b की जगह पे 1। तो a इक्वल टू 3 रखो और b इक्वल टू मेरा 1 रखो, अपना आंसर आ जाएगा। a इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, प्लस b की जगह पे 1 रखेंगे तो यानी कि 3 गुना 1 यानी कि 3, तो अपना 9 उत्तर आ गया, आंसर अपना 9 हो गया। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 19, 28, 55, 91, देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस 9 और x²। देखिए x में से अपन घटा रहे हैं, मतलब x घटा रहे हैं हर एक नंबर में से, तो ये नंबर 19 माइनस एक्स, ये 28 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, 91 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखेंगे 19 और इसमें, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 19 और 28 में 11 का डिफरेंस आ रहा है, राइट, नहीं 9 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी, इसमें दोनों में 9 का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहां पे अपन डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है अपने पास में, 36 का, राइट। अभी अगर अपन डिफरेंस दोनों में बराबर करें, यानी कि ऊपर वाले को अपने को एक तरीके से, पहले तो अपन माइनस माइनस कर रहे थे, इसमें हर एक में से माइनस माइनस करना है, क्लियर। उसके बाद में अभी अगर अपने को डिफरेंस, क्योंकि अपने को प्रोपोर्शनल इक्वल दे रखा है, राइट, तो अभी अगर अपने डिफरेंस इक्वल करें, यानी कि ऊपर वाले को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 इसका डिफरेंस है, 36 इसका डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि किसको मैं 19 माइनस एक्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको किसके इक्वल रख दूं, मैं 55 माइनस एक्स के। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो यानी कि यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1976 माइनस 4x इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से मैं उधर जाएगा तो मेरे पास में 3x हो जाएगा और ये 76 माइनस 55, ये मेरे पास में 1 और ये 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 7। अगर x की वैल्यू मेरे पास में 7 आ गई, अभी क्या पूछा है इसने, देखिए x प्लस 9 और x² का मेरे पास में क्या प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, यानी कि x प्लस 9 कितना हो गया मेरे पास में, 9 प्लस 7, राइट, और x² कितना हो गया, x² है मेरे पास में 7 का स्क्वायर, तो 7²। तो इन दोनों का प्रोपोर्शनल का मतलब इसका रूट, तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। 9 और 7 16 हो गया, राइट, 9 और 7 16, 16 का रूट 4 बाहर आ गया, 7 से 7 बाहर आ गया, 7 के स्क्वायर से, यानी कि 28 अपने पास में आंसर आ गया। क्लियर। तो गाइज ये अपने क्वेश्चंस थे, होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया है। अगर इंजॉय किया है तो प्लीज गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।